हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि काउ मिल्क बेबी को देना सेफ है या नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेबी को दिलवाना। पहले के दिनों में इतने सारे तो वैक्सीन भी नहीं थी और इतने सारे वायरसेस भी नहीं थे, बट आज के दिनों में इतने सारे वायरसेस हो गए हैं और वैक्सीन भी इतनी हो गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हम लोगों की ड्यूटी हो गई है कि बिल्कुल ही दिलवाना है, तो इसको तो बिल्कुल भी आप लोग अवॉइड मत कीजिए। और जब आप स्कूल में बेबी का एडमिशन के लिए जाएंगे 4 ईयर एवं, तो जब भी बेबी का एडमिशन के लिए स्कूल में जाएंगे तो डॉक्टर और स्कूल से ही आपका ये आएगा कि आपको सबसे फर्स्ट जो है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड आपको डॉक्टर से लेकर देना है। तो इस तरह का वो रिकॉर्ड रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें पूरा आपका लिखा रहता है कि कौन सी वैक्सीन देनी है, कब ड्यू है और कब दे चुके हैं। तो इस रिकॉर्ड को बिल्कुल आप लोग संभाल कर रखिए। इनफैक्ट इसका अगर चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी बना के अपने लैपटॉप में और हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं, और कुछ अपना हार्ड कॉपी भी रखिए ताकि बिल्कुल मिसप्लेस नहीं हो। जब भी आपको ज़रूरत हो आप बिल्कुल उसको सबमिट कर सकें। तो ये सारी वैक्सीनेशन की बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन कौन कौन से तरह के होते हैं और क्या है वैक्सीनेशन। फर्स्ट मैं बताऊंगी कि पेनलेस और पेन वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है। पेनलेस और पेन वैक्सीनेशन में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है उसका कॉस्ट का। अगर जो पेन वैक्सीनेशन है अगर वो 100 रुपीज़ का मिलता है, तो पेनलेस वैक्सीनेशन 500 का आपको मिलेगा। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन सा आप वैक्सीन बेबी को दिलवाएं। ये आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा वैक्सीनेशन आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, कि आप पॉकेट को अपना देखते हुए उस वैक्सीनेशन को दिलवाएं। क्योंकि ये वन एनी टाइम का बात नहीं है, आप न्यू बॉर्न से लेकर 2 और 3 ईयर्स तक आपको वैक्सीनेशन दिलवाने हैं। एवरी मंथ बहुत बार हो जाता है दिलवाना। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैक्सीन के लिए जाते हैं, पेनलेस जाते हैं या पेन वैक्सीनेशन। ये तो डिफरेंस आ गई उसकी कॉस्टिंग की। दूसरा जो आता है पेनलेस वैक्सीनेशन और पेन में डिफरेंस, कि पेनलेस वैक्सीनेशन में कंबाइंड एक तरह का वैक्सीन रहता है, जैसे DTAP, डिप्थेरिया, टेटनस, वोपिंग कफ। ये तीनों चीज का सिर्फ एक वैक्सीन रहता है और सिर्फ एक इंजेक्शन बेबी को दिया जाता है। बट वही डिफरेंस आ जाता है पेन में कि आपका तीनों जो है बिल्कुल अलग होगा। डिप्थेरिया, टेटनस और वोपिंग कफ का बिल्कुल अलग होगा, और वो तीनों 3 बार प्रिक किया जाएगा बेबी को, और हो सकता है 3 बार पेन हो बेबी को। तो ये दोनों डिफरेंस आपका आ गया पेनलेस और पेन वैक्सीनेशन में। अब बात करते हैं कि जब बेबी को वैक्सीन आप दिलवा लें तब क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। फर्स्ट जो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं, अगर पेन और पेनलेस जो भी आपने वैक्सीनेशन दिलवाया, ये कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ पेनलेस आप दिलवाएंगे तो बिल्कुल ही फीवर नहीं आएगा, कभी कभी आ जाता है। तो अगर आता है बेबी को तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी पैरासीटामोल या टाइलिनॉल जो भी है जो बेबी के लिए सेफ है वो आप दे सकते हैं। अगर बेबी को काफ़ी रेडनेस और स्वेलिंग हो गई है तो आप उसको वहाँ पे आइस पैक वगैरह लगा दीजिए, कुछ वार्म कंप्रेस दे दीजिए कि ताकि वो ठीक हो जाए उसको। मेरे बेबी को कितनी बार हुआ था कि जब उससे वैक्सीन लगती थी तो एक हार्ड नॉट या हार्ड बॉल बोले सा निकल जाता था और वो बिल्कुल हार्ड हो जाता था। फिर 1-2 बार के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो जब भी अगर बेबी को हार्ड नॉट निकले तो उसमें आप लोग घबराइए नहीं, वो 1-2 दिन में सबसाइड कर जाएगा। फिर आप दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बेबी को वैक्सीन दिलवा कर आए, आप बिल्कुल भी बेबी को मसाज मत करिए वहाँ पे, क्योंकि वो बेबी को वहाँ पे ऑलरेडी बहुत पेन होता है और मैक्सिमम वैक्सीनेशन जो है वो बेबी के पैरों में ही लगता है। तो आप बिल्कुल भी वहाँ पे मसाज का ये नहीं ट्राई करें कि हाँ वहाँ पे मसाज देनी है, मसाज बिल्कुल भी मत दीजिए। उसके बाद आता है कि किस टाइम आप डॉक्टर को बोले कि हाँ वैक्सीनेशन दिलवाना ठीक है या नहीं। जब अगर आपका बेबी बहुत क्रैंकी है, रो रहा है, उसका लूज मोशन उससे हुआ है, फीवर हुआ है, तो अगर आप वैक्सीनेशन आपका ड्यू है तो जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आप ये ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये वैक्सीन दिलवाने से पहले कि बेबी को इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर सही समझेंगे तो वैक्सीन देंगे, अगर नहीं समझेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है ये वैक्सीन डिले कर सकते हैं, तो डॉक्टर आपको खुद ही रिकमेंड कर देंगे कि इसको डिले करना है कि नहीं। बट वही है कि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते।
फिर दूसरी बात आती है कि वैक्सीनेशन में जो है आप कोई भी वैक्सीन दिलवाइए तो आप उसको 1 या 2 दिन डिले कर सकते हैं, बट 1 या 2 दिन पहले उसको नहीं दिलवा सकते हैं। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि हाँ मैं नेक्स्ट मंथ में, हो सकता है कि बहुत बार होता है कि कोई नहीं आ सकता है वैक्सीन के लिए, तो होता है कि 2 दिन पहले दिलवा दूं या 2 दिन बाद जाकर दिलवा दूं। नहीं, आप 2 दिन पहले मत दिलवाइए, 2 दिन बाद आप ज़रूर चले जाइए, पहले बिल्कुल भी वैक्सीन मत दिलवाइए। फिर मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जब न्यूबॉर्न से लेके 2 इयर्स तक, अप टू 2 इयर्स तक बेबी को कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। तो जब आपका बेबी बॉर्न होता है तो विदिन 24 आवर जो है BCG, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, विटामिन K और हेपेटाइटिस B का डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। फिर जब बेबी आपका 1 मंथ से लेके 2 मंथ का होता है तब आपको लगता है DTaP, डिप्थेरिया, टिटनस, वोपिंग कफ, IPV, ये पोलियो ड्रॉप है। फिर मैं बता रही हूँ डिप्थेरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप 2 लगता है, टाइप B लगता है, आपका हेपेटाइटिस B का लगता है, रोटा वायरस लगता है, न्यूमोकोकल का आपका फर्स्ट डोज लगता है। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं उसका फर्स्ट डोज आपको लगेगा जब बेबी फर्स्ट से लेकर 2nd मंथ में होगा। जब बेबी 3 to 4 मंथ में होगा तो जो भी मैंने वैक्सीनेशन बताए हैं उसका आपको 2nd डोज लगेगा। फिर जब आपका बेबी 5 to 6 मंथ का होगा फिर तब ये सारे जो वैक्सीन आपको बताए हैं वो आपका 3rd डोज लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो इन्फ्लुएंजा का आप लगवा सकते हैं। फिर आपका 7 मंथ to 8 मंथ में जब बेबी रहता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लू वगैरह का शॉट होता है वो लगवा लें, तो अगर फ्लू शॉट आप लगवाना चाहें तब आप लगवा सकते हैं। फिर 11 to 12 मंथ्स और 12 to 24 मंथ्स तक जब बेबी रहता है तब जो जितना भी मैंने आपको वैक्सीनेशन बताया वो सारा कुछ लगेगा। उसका 4th डोज आपको लगेगा, प्लस आपका उसमें जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MMR, चिकन पॉक्स और आपका हेपेटाइटिस A। ये 3 जो वैक्सीनेशन है वो आपका 12 मंथ से लेके 24 मंथ के बीच जो भी आपका वैक्सीनेशन का रहेगा वो ऐड होगा। बाकी सब जो वैक्सीनेशन है जो फर्स्ट आपका चलते आ रहा है 1st मंथ का, उसी का आपको 2nd डोज, 3rd डोज, 4th डोज आपको मिलते रहेगा। तो ये सारा कुछ मैंने चार्ट बनाया था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि कौन सा वैक्सीनेशन कब लगेगा। तो बस ये सारा कुछ था ये वैक्सीनेशन के बारे में, मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में दे दी होंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।